हेलो दोस्तों, तो आज हम सेकंड ग्रेड के सेकंड पेपर इंग्लिश लिटरेचर के बारे में पढ़ेंगे। उसको हम सिलेबस को पूरा जानेंगे। इसके बाद हम आने वाले 2 महीने में इस पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने की पूरी से पूरी कोशिश करेंगे और लास्ट में हम कुछ क्वेश्चन देंगे जो विगत वर्षों में आए हुए होंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ग्रामर एंड यूजेस से। उसका फर्स्ट टॉपिक होगा पार्ट ऑफ स्पीच, जिसमें नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब आएंगे। सेकंड होगा आर्टिकल एंड डिटर्मिनर्स। थर्ड है टेंस। फोर्थ है प्रीपोजिशन, मॉडल, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, सबऑर्डिनेशन एंड कोऑर्डिनेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, फ्रेजल वर्ब, प्रोवर्ब, एस आइडियोमेटिक एक्सप्रेशंस, words often misspelled and confused, one word substitution, synonyms and antonyms, phonetics and transcription। ग्रामर यूजेस सेकंड पार्ट हम पढ़ेंगे, जिसमें हम फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे बेसिक सेंटेंस पैटर्न, जिसमें हम इसके भी क्वेश्चन आते हैं। ऐसा नहीं है कि इसके क्वेश्चन नहीं आते, और इसे सॉल्व करना बहुत आसान है। जिसमें हम बेसिक सेंटेंस पैटर्न आते हैं, जिसमें हमसे पूछा जाता है कि ये सेंटेंस में क्या कमी है, कौन सी वर्ब कहाँ आनी चाहिए, मतलब इस सेंटेंस को सही नहीं लिखा होता है। इसमें बेसिक सेंटेंस पैटर्न में ये आता है। जबकि सेकंड क्लॉजेस एनालिसिस में ये होता है कि हमें वर्ड दिया जाता है, जिसमें हमें सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, क्लॉज और एडवर्ब इनके बारे में पता करना होता है और इसके बारे में ही पूछा जाता है। थर्ड हम पढ़ेंगे रीडिंग कंप्रेशंस। फोर्थ है पोइट्री एप्रिसिएशन। ठीक है। थर्ड पार्ट पढ़ेंगे हम लिटरेरी फॉर्म्स, डिवाइस एंड टेक्निक, सिमिली, मेटाफोर, पर्सोनिफिकेशन, पुन, हाइपरबोल, एलिट्रेशन, मोनोमोटोपिया, सोनेट, ओड, एल्गी, बैलेड, सोलिलिक्यू, ड्रामेटिक मोनोलॉग, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। और फोर्थ हम पढ़ेंगे मेजर लिटरेरी पीरियड, जिसके अंदर हम लिटरेचर में हुए, मतलब लिटरेचर को अलग अलग भागों में बांटा गया। जैसे रेनेसांस पीरियड हो गया, मेटाफिजिकल हो गया, ये एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे, लेकिन इनके अलग अलग पोइट, इनके अंदर जो, मतलब इनकी पोइट्री के अंदर जो भी है ना, मतलब इनमें जो विशेषता होगी, जैसे इसमें कुछ अलग विशेषता होगी पोइट्री की, तो इसमें अलग होगी। वैसे ही हम रेनेसांस, मेटाफिजिकल, जैकोबियन, न्यू क्लासिकल, रोमांटिक, विक्टोरियन और मॉडर्न ये पीरियड पढ़ेंगे। ठीक है। जो ज़्यादा पढ़े नहीं है वो हमारे 5 से 6 दिन में कवर हो जाएंगे। अब हम फिफ्थ पार्ट पढ़ेंगे मेजर लिटरेरी मूवमेंट, जिसमें हम रोमांटिसिज्म, गोथिक, रियलिज्म, एक्सिस्टेंशलिज्म, प्री रेफरेटिव मूवमेंट। अब हम पढ़ेंगे पार्ट 6, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रोज। ये हमें माना कि ये बड़े ज़रूर हैं, लेकिन इनके क्वेश्चन कितनी बार बैठ जाते हैं, क्योंकि यह है बिल्कुल ऐसे एक कविता की जैसे है। अगले से अगला आना पार्ट जुड़ा हुआ आता है, जिसमें ऑफ स्टडीज़, माई रिलेशंस, फ्रीडम, द एनिमी, मेडिटेशन इन वेस्टमिनिस्टर एबे, द लास्ट लेसन। अब 7वां पार्ट पढ़ेंगे हम ए टेल ऑफ टू स्टोरीज़, मतलब 2 सिटीज़, सॉरी, मालगुडी टेस। ठीक है। ये 2 फिक्शन है हमारे, यानी नॉवल। 8वां पढ़ेंगे हम मैकबेथ और ए मैरिज प्रपोजल, ये ड्रामाज है। ये 2, मतलब इन चारों को इतना अच्छा करना है कि इनके जैसे कि इनके 2 क्वेश्चन पक्का है कि आने हैं ही। और अब लास्ट बचता है पोइट्री, जिसमें ये 15 पोइट्रीज इस बार जोड़ी गई हैं। ये वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो जाए, इसलिए मैं इसमें पोइट्री नहीं बता रही हूँ, लेकिन मैं अगली वीडियो में पूरी कोशिश करूँगी कि आपको 15 पोइट्रीज बताऊँ, और इनके बारे में अपन बिल्कुल पढ़ेंगे, क्योंकि इनमें से 10 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो बिल्कुल बैठ जाएंगे। क्योंकि पोइट्री आप ग्रेजुएशन लेवल की भी आएगी इसमें, और अंडर ग्रेजुएशन यानी 12th लेवल तक की आएगी, तो इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो अपन ऑल ओवर ये पेपर होता है 300 का पेपर होता है, जिसमें से हमें 150 नंबर लाने होते हैं। 150 में मान लीजिए कि आपका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि 120 मार्क्स में होते हैं 40%। यदि हम 120 मार्क्स के ऊपर लाते हैं तो हमारा 40% का जो भी रहता है वो कवर हो जाता है। तो इसलिए हम इसे ध्यान में रखते हुए अपने पेपर की तैयारी करेंगे, जिससे हम इस बार की वैकेंसी में 100% सिलेक्शन ले पाएँ। धन्यवाद, और आप हमारे साथ बने रहें।
चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें।